नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मुझे सुन रहे सभी श्रोताओं का आभार और अभिनंदन। आज की कहानी का शीर्षक है लस्सी का कुल्हड़। एक दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक में लगे ही थे कि लगभग 70-75 साल की एक बुजुर्ग स्त्री पैसे मांगते हुए हमारे सामने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, उसकी चेहरे की झुर्रियों पर भूख तैर रही थी, उसकी आंखें अंदर जा चुकी थी लेकिन वो सजल थी। उनको देखकर मन में न जाने क्या आया कि मैंने जेब से सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला ही था कि अचानक से हाथ वापस खींच लिया और फिर पूछ लिया कि दादी लस्सी पियोगी क्या। मेरी इस बात पर दादी कम और मेरे दोस्त ज्यादा अचंभित हुए, क्योंकि अगर मैं उसको पैसे देता तो 5-10 रुपए में शायद काम हो जाता, लेकिन लस्सी का गिलास तो पूरे 40 रुपए का था। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठक्कर अमीर हो जाने की संभावनाएं बहुत अधिक हो गई थी। दादी ने हिचकिचाते हुए हामी भरी और अपने पास से जो मांग कर 8-10 रुपए जमा किए थे वो मेरी ओर कांपते हुए हाथों से बढ़ा दिए। तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो मैंने पूछा कि किस लिए। तो दादी ने कहा कि इनको मिलाकर मेरे लिए लस्सी ले लेना बाबूजी। भावुक तो मैं उसे देखकर ही हो चुका था, लेकिन उसकी बात ने रही हुई कसर भी पूरी कर दी थी। एकाएक मेरी आंखें भर आई थी और भर भर आए हुए गले से मैंने दुकान वाले से एक लस्सी बढ़ाने के लिए कहा। उन्होंने अपने पैसे मुट्ठी में बंद कर लिए और वापस जमीन पर बैठ गई। अब मुझे वाकई में अपनी लाचारी का अनुभव हो रहा था, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार और अपने दोस्तों और आसपास के अन्य ग्राहकों की वजह से उसको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सकता था। डर था कि कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला को उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति ना हो। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा हुआ था वो अब मुझे काटने लगी थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं बिल्कुल आजाद था। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मगर मेरे दोस्तों ने एक पल के लिए घूरा जरूर, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आकर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए और हाथ जोड़कर कहा, ऊपर बैठ जाइए साहब। मेरी दुकान में ग्राहक तो बहुत आते हैं, किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। दुकानदार के आग्रह करने पर मैं और बूढ़ी दादी दोनों कुर्सी पर बैठ गए। हालांकि दादी थोड़ी सकुचाई हुई सी थी, घबराई हुई सी थी, लेकिन मेरे मन पे एक असीम सा संतोष था कि जैसे न जाने कितनी बड़ी जंग आज मैंने जीत ली हो। वो कहते हैं ना कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए।